नेसा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा चौथी विषय हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे या उनका उत्तर जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भर लेना है, जैसे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से वर्कशीट प्रारंभ करना है। तो निर्देश हमें दे रखे हैं और जो पहला क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न 1 से 8 तक। निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर जो नीचे हमें विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं। पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से 2 सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। यह आपने पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों पर कुछ लिख देना, पुस्तकालय की पुस्तक उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग नहीं कहलाता। इसी प्रकार पुस्तकालय मतलब वाचनालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगे तो भी वह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आपस में बातचीत करने से वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों के पढ़ने में बाधा होती है। तो देखिए, प्रश्न है पहला, पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है? उन पर लिखना, उन्हें फाड़ना, उन्हें पढ़ना, चित्र निकालना। तो पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग उन्हें पढ़ना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है, पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं घर की, स्वयं की, सार्वजनिक, मित्र की। तो पुस्तकालय की पुस्तकें सार्वजनिक होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न 3 है, पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है? अच्छी तरह पढ़ाई होती है, पढ़ने में खूब मन लगता है, समय का सदुपयोग होता है और दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। ठीक है, तो पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। वाचनालय का सही उपयोग है, ठीक है, वाचनालय मतलब होता है पुस्तकालय। शोर मचाना, खेल खेलना, बैठकर बातें करना और किताबें पढ़ना। तो वाचनालय में किताबें पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किताबें पढ़ना। फिर है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक विज्ञापन दे रखा है धूम पेंसिल का। ठीक है, गजब की चित्रकारी, सुंदर लेखन, मुझे भी चाहिए और फ्री, हर पेंसिल के साथ एक रबर। ये एक धूम पेंसिल का विज्ञापन दिया हुआ है और नोट दे रखा है कि आपके शहर में सभी प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर उपलब्ध है। आप लोगों ने भी शॉप या मैं कह दूँ दुकानों के बाहर ऐसा लिखा देखा होगा। ठीक है, जिस भी चीज़ का अगर विज्ञापन वो लोग देते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 है, चित्र का संबंध किससे है? चित्रकारी से, दुकान से, खिलौनों से, पेंसिल से। तो यहाँ पर देखिए धूम पेंसिल का यहाँ पर विज्ञापन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि चित्र का संबंध पेंसिल से है। प्रश्न 6 है, प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर क्या उपलब्ध है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आपके शहर में सभी प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? पेंसिल उपलब्ध है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न 7, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द चित्र में भी है? तो पठन, कलम, लेखन, ब्रश। तो देखिए यहाँ पर लेखन शब्द आ रहा है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, लेखन। प्रश्न 8 है, दिए गए चित्र में स्थान वाला शब्द है। तो देखिए स्थान वाला शब्द क्या आ जाएगा? शहर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से 13। निर्देश दिए हुए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक पजल या वर्ग पहेली दी गई है। ठीक है, तो प्रश्न 9 है, उक्त पहेली
या उक्त वर्ग पहेली से संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। तो हमें संज्ञा शब्द यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर घेरा भी ऐसा लगाया हुआ है। तो ये गाय, ठीक है, शेर, मधु और राम यहाँ पर क्या हो जाएंगे? संज्ञा शब्द। गाय, शेर, राम और मधु, ठीक है। फिर सर्वनाम शब्द, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्वनाम शब्दों में भी घेरा लगाया हुआ है, जैसे मैं, मुझे और हम, उसने, ठीक है, ये सर्वनाम शब्दों में आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मैं, मुझे, उसने, हम। फिर आगे है दी गई वर्ग पहेली में विराम चिन्ह पहचान कर लिखिए। तो देखिए विराम चिन्हों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक और पूर्ण विराम, अल्प विराम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर है कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टॉफी जैसा। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, डाल पकड़कर उसे हिलाएं, टप टप बरसे पैसा। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, धूप लगे तो छाँव में बैठे माँ के आंचल जैसा। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा। तो प्रश्न 12 है पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टॉफी जैसा। तो पेड़ हिलाने पर पैसे कैसे टपक रहे हैं? छात्र अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। तो उत्तर हो जाएगा पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टॉफी जैसा। तो पेड़ हिलाने पर पैसे टप टप करके टपक रहे हैं। आगे के क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।